नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका संजू इस क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम देखेंगे न्यू राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न, जो क्या है सिर्फ जयपुर जिले से संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी परीक्षाओं के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे वो बीएसटीसी, पीटीटी, चतुर्थ श्रेणी, जेल प्रहरी और रीट बेंच, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, निम्न में से जयपुर का उपनाम नहीं है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन जो क्या है जयपुर का उपनाम नहीं है दोस्तों। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्लू सिटी क्या है, जयपुर का उपनाम नहीं है, ये जोधपुर का उपनाम है। क्या है, जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं और पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को। गुलाबी नगरी या पिंक सिटी किसे कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। विरासत का शहर भी किसे कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। रंगसिरी का द्वीप कहते हैं, भारत का पेरिस कहते हैं जयपुर को। ब्लू सिटी कहते हैं जोधपुर को, ये गलत है, तो इसमें नहीं पूछा है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बंदर घाटी स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना था, ये जो बंदर घाटी है ये कहाँ पे स्थित है आपको बताना था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गलता जी जो तीर्थ स्थल है यहाँ पे क्या बंदर घाटी स्थित है। आपसे पूछे बंदर घाटी स्थित है तो कहाँ पे गलता जी, गलता जी ने आकर क्या आ जाए जयपुर आ जाए दोस्तों। क्या आ जाए जयपुर आ जाए, तो क्या करना है जयपुर करना है। मंकी बेली भी आ सकता है, मंकी बेली कहाँ पे स्थित है तो जयपुर में स्थित है। अगर जयपुर ना आए गलता जी तो गलता जी में स्थित है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्या है, क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्यूज देखने को मिलेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्न एवं आभूषणों का शहर कहा जाता है। इस प्रश्न में आपको बताना है, रत्न एवं आभूषणों का जो शहर कहा जाता है ये किसको कहा जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जयपुर को क्या है रत्न एवं आभूषणों का शहर कहा जाता है, रत्नों का शहर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है रत्न व्यापार का प्रमुख केंद्र है और यहाँ पे एक बाजार है, कौन सा बाजार है, जोहरी बाजार है। कौन सा बाजार है दोस्तों, जोहरी बाजार है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाव रजाई किस जिले की प्रसिद्ध है। इस प्रश्न में आपको बताना है, ये जो पाव रजाई है ये कौन से जिले की प्रसिद्ध है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जयपुर जिले की क्या है पाव रजाई है वो प्रसिद्ध है और ये रजाई क्या है 100 ग्राम की होती है, बहुत ही गर्म होती है दोस्तों। सर्दियों में क्या है बहुत ही गर्म रहती है, 100 ग्राम की रजाई होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जंतर मंतर वेधशाला स्थित है। इस प्रश्न में आपको बताना था, ये जो जंतर मंतर वेधशाला है वो कहाँ पे स्थित है आपको बताना था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जयपुर में क्या है जंतर मंतर वेधशाला है और इसका निर्माण है वो कब कराया गया था, तो 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था और किसने कराया था, तो महाराजा जयसिंह द्वितीय ने क्या 1725 में ये बनवाई थी जंतर मंतर वेधशाला, ये आपको याद रखना दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जयपुर जिले का वास्तुकार कौन था। इस प्रश्न में आपको ये बताना है, तो जो जयपुर जिले का वास्तुकार था ये कौन था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्याधर भट्टाचार्य क्या है जयपुर जिले का वास्तुकार था। इनका जो जन्म हुआ था, आपसे पूछे विद्याधर भट्टाचार्य का जन्म पूछे तो 1693 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1751 में। जन्म 1693, मृत्यु 1751 में हुआ था। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छोटी तीज महोत्सव किस जिले की प्रसिद्ध है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि छोटी तीज महोत्सव है ये कौन सी जिले की प्रसिद्ध है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जयपुर जिले की क्या है छोटी तीज है वो क्या है प्रसिद्ध है। ये इस तीज को क्या है हरियाली तीज भी कहा जाता है, या छोटी तीज की हरियाली तीज के नाम से क्या है इसको जाना जाता है। छोटी तीज ना के हरियाली तीज महोत्सव किस जिले की प्रसिद्ध है, तो जयपुर जिले की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर इस तीज को क्या है पार्वती और शिव की पूजा होती है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक जैसे 9 महलों वाला दुर्ग किस जिले में स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि एक जैसे 9 महलों वाला जो दुर्ग है ये कौन से जिले में है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जयपुर में क्या है एक जैसे 9 महलों वाला दुर्ग है, तो वो दुर्ग कौन सा है, तो नाहरगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है दोस्तों, नाहरगढ़ दुर्ग है। और इस दुर्ग का जो निर्माण है वो किसने कराया था, तो स्वयंमाधव सिंह ने कराया था। अपनी 9 रानियों के लिए बनवाया था इस दुर्ग को, किन के लिए, अपनी 9 रानियों के लिए बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अन्य नाम क्या है, सर्दियों का महल कहते हैं, ऑन्टेड प्लेस भी कहते हैं। किसी क्या कहते हैं, ऑन्टेड प्लेस भी कहा जाता है या सर्दियों का महल भी कहा जाता है, इसका अन्य नाम है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्या है, एकमात्र कल्की मिंद्र किस जिले में। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि एकमात्र जो कल्की मिंद्र है ये कौन सी जिले में है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जयपुर के अंदर क्या है एकमात्र कल्की मिंद्र है। इसका जो निर्माण है वो क्या 18वीं शताब्दी में जयसिंह द्वितीय ने कराया था। 18वीं शताब्दी में क्या है जयसिंह द्वितीय ने इस मिंद्र का निर्माण कराया था और कहाँ पे है, तो जयपुर के अंदर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्या है,
नटानी का बाग किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो नटानी का बाग है ये कौन से जिले में स्थित है आपको बताना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जयपुर जिले में क्या है नटानी का बाग है वो स्थित है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो ईश्वरी सिंह के कार्यकाल में इसका निर्माण करवाया गया था। प्रधानमंत्री एरो गोविंद नटानी द्वारा क्या है ईश्वरी सिंह के कार्यकाल में 1745 में इसका निर्माण करवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कांच की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है? इसमें आपको ये बताना है ये जो कांच की हवेली है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयपुर में क्या है कांच की हवेली क्या है प्रसिद्ध है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज्वाला माता का मंदिर स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो ज्वाला माता का मंदिर है ये कहाँ पे आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयपुर के अंदर क्या है ज्वाला माता का मंदिर है वो स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तुंगा की लड़ाई कब हुई थी? इस प्रश्न आपको बताना है ये जो तुंगा की लड़ाई हुई थी ये कब हुई थी आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1787 के अंदर क्या है तुंगा की लड़ाई हुई थी, आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंवला मंडी स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो आंवला मंडी है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जम्मू के अंदर क्या है आंवला मंडी है वो स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नकटी माता का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? इस प्रश्न आपको बताना है जो नकटी माता का मंदिर है ये किस स्थान पर स्थित है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैसे भवानीपुरा के अंदर क्या है नकटी माता का मंदिर है वो स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गौवंश संवर्धन फार्म कहाँ स्थित है? इस प्रश्न आपको बताना है कि गोवर्धन संवर्धन फार्म है ये कहाँ पे स्थित है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा बस्सी जयपुर के अंदर क्या है गौवंश संवर्धन क्या है फार्म है वो स्थित है। आपका क्वेश्चन क्या है? जमवार रामगढ़ अभियान की स्थापना की गई। इस प्रश्न में आपको बताना है कि जमवार रामगढ़ अभियान की जो स्थापना की गई थी ये कब की गई थी आपको बताना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1982 के अंदर क्या है जमवार रामगढ़ अभियान की स्थापना की गई थी। स्थान कौन सा है? जयपुर के पास जो रामगढ़ कृत्रिम झील है उसके आसपास का ये क्षेत्र है दोस्तों, वहां पर इसका निर्माण की गई थी। और ये किसके लिए की गई थी? बघेरा, चित्तल, सांभरा, जंगली सुअर, नीलगाय पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? वन्य जीव पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? तो बघेरा पाया जाता है, चित्तल पाया जाता है, जंगली सुअर पाया जाता है, नीलगाय पाई जाती है और सांभर पाया जाता है। ऐसे यहाँ पे क्या जंगली जीव पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। हाँ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संजय मृगवन स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो संजय मृगवन है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शाहपुरा जयपुर के अंदर क्या है संजय मृगवन पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसका जो क्षेत्रफल वो कितना है? लगभग 10 हेक्टर है। कितना है? 10 हेक्टर है। अन्य नाम क्या है? संजय उद्यान मृगवन भी कहते हैं इसको क्या कहते हैं? संजय उद्यान मृगवन भी इसको कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रामगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न आपको बताना है ये जो रामगढ़ बांध है ये कौन सी नदी पर स्थित है, आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाणगंगा नदी पर क्या है ये जो रामगढ़ बांध है वो स्थित है दोस्तों। और इस बांध का नाम क्या आपसे बांध का नाम पूछे तो कौन सा है? रामगढ़ बांध है। कौन सी नदी पर है? बाणगंगा नदी पर है। आपका क्वेश्चन क्या है? लास्ट प्रश्न दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डुड्डी क्या है? डुड्डी नदी और बांडी नदी के निकट स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि डुड्डी नदी और बांडी नदी के निकट जो स्थित है वो कौन सा है। तो इसका उत्तर क्या आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और इसका राइट आंसर है वो क्या आपको पार्ट नंबर 2 में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।